हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 3.2 हमने कल शुरू कर दी थी और उसके भी पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया था। और आज हम शुरू करने वाले हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीसरे का पॉइंट नंबर पहला आपके सामने दिया हुआ है। देखो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है भाई? 26 है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। यानी कि आपको यह दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वैसा कर लो कि माना कि पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनका अंतर है वो 26 है। तो भाई इस अंतर 26 है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। आपके समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि जो एक संख्या है, यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x जो है वो y का 3 गुना होगा। कितना हो जाएगा? y का 3 गुना होगा। जो आपको प्रश्न कह रहा है आप उस अकॉर्डिंग चलते रहो बस। ठीक है, पहले इसने कहा कि इनका अंतर 26 है, तो अंतर आप 26 ले लो। उसके बाद इसने कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बस इसने जो बोला वो हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो x का जो मान है इसको आप प्रतिस्थापित कर दोगे, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। एक चर का मान ज्ञात करो और दूसरे समीकरण में उसका मान प्रतिस्थापित कर दो और जो दूसरा चर था उसका मान आ जाएगा। तो एक चर आपके पास x है और x का मान आपने ज्ञात कर लिया 3y। तो x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दोगे तो आपके पास दूसरा चर यानी कि y का मान आ जाएगा। तो चलो रखो इसके अंदर 3y माइनस वाई बराबर 26 आ जाएगा। 3y में से एक y गया तो पीछे बच गए 2y बराबर 26। y के गुणा में 2 है तो उस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा, यानी कि 26/2। फाइनली आपको y का मान मिल जाएगा 13। कितना आ गया भाई? 13। अब y का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दो तो x का मान आ जाएगा, यानी कि 3 गुणा 13। 3 गुणा 13 कितने होते हैं भाई? 13 3 39। तो आपके पास x का जो मान मिलेगा वो आ जाएगा भाई 39। कितना आने वाला है? 39। अब जो आपको शर्तें दे रखी है उनको यहाँ पे देख लो कि वो शर्तें सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो x और y का अंतर 26 होना चाहिए, यानी कि 39 माइनस 13 कितने हो रहे हैं भाई? 6 और 2 26 हो रहे हैं। और x जो है वो y का 3 गुना होना चाहिए, यानी कि x का मान 39 है और y का मान 13 है, तो 13 का 3 गुना करोगे तो 39 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो संख्या आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी है वो संख्या हो जाएगी आपके 13 और 39। ठीक है भाई, इस प्रकार आप कोई भी अगर आपको भाषा के अंदर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसको पहले आप बहुपद में बदल दो, उसको समीकरण बदल दो और समीकरण में बदलने के बाद प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और किसी भी और विधि की सहायता से आराम से आप एक चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसका मान दूसरे समीकरण रख दोगे तो दूसरे चर का मान भी आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई सभी सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर दूसरा आपको दिया हुआ है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आपको दे रखा है बड़ा कोण, एक दे रखा है छोटा कोण, और ये बोल रहा है कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और ये दोनों कोण क्या है? संपूरक कोण है। तो मेन चीज तो ये पकड़ो इसको और एक पकड़ लो इसको, यानी कि संपूरक कोण है। इसका मतलब क्या है? संपूरक कोण का मतलब है कि उन दोनों कोणों का अगर आप योग करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, और पूरक कोण एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब है कि उन दोनों कोणों का अगर आप योग करोगे तो उनका योग 90 डिग्री होगा। और संपूरक कोण का मतलब होता है कि उन दोनों कोणों का अगर आप योग करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलने वाला है। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि
माना कि बड़ा कोण x डिग्री, ठीक है ना, और छोटा कोण y डिग्री, ठीक है भाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो दोनों कोण संपूरक है, संपूरक है इसका मतलब दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि x प्लस वाई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। और ये बोल रहा है कि बड़ा कोण जो है यानी कि x कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x का जो मान है वो y से कितना अधिक है भाई, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से जो x का मान आपको मिला है y प्लस 18, ये आपको समीकरण नंबर 1 में यहाँ पुट करना है, ठीक है। रख दो वहाँ पे ले जाके, तो x के स्थान पर रख दो x प्लस वाई प्लस 18 और प्लस का प्लस और y का y और 180 का 180। तो y प्लस y कितने हो जाएंगे 2y और ये प्लस का 18 है, मैंने इसको भेज दिया समीकरण के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। तो 180 में से 18 गए, पीछे कितने बच गए भाई, घटा लो आप, 180 में से 18, 2 7 में से 1 गया तो 6 और 162, यानी कि आप कह सकते हैं 2y बराबर 162। तो y बराबर कितना आ जाएगा 162 बट्टा 2 यानी कि 81। तो y का मान यानी कि छोटे वाले कोण का मान आपको मिल गया है 81 डिग्री। कितना मिला भाई 81 डिग्री मिला है, ठीक है ना। इसके बाद 81 का जो मान इस y का मान जो मिला है ये आप समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 81 प्लस 18 तो कितना आ जाएगा आपके सामने 9 और 9, यानी कि 99 डिग्री है वो बड़े कोण का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि छोटे कोण का मान बड़े कोण का मान आ गया 99 डिग्री और बड़े छोटे कोण का मान आ गया आपके 81 डिग्री। तो अब ये इनके जो शर्तें दे रखी है कि दोनों कोण संपूर्ण होने चाहिए, तो दोनों का योग कर लो, 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लो, 99 प्लस 81 0 16 17 18 यानी 180 डिग्री आ गया इनका योग 180, यानी कि दोनों कोण है वो संपूरक है, पहली शर्त होती है कंप्लीट। इसके बाद बोला है कि जो x का मान है वो y से 18 अधिक होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 99 में से अगर आप 81 को घटाओगे तो पीछे 18 आने वाले हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आराम से आप भाषा में जो सवाल दे रखा था उसको पहले आपने रैखिक समीकरण के अंदर बदला और उसके बाद आप आराम से प्रतिस्थापन विधि की सहायता से उनके मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना भाई।